बस एक दिन और ना है, जितना उछलना उछल ले, उसके बाद मैं तेरी सारी हेकड़ी दिखा दूंगी। बस एक दिन और। व्हाट्सअप बाबा जी, याद दिलाने आई हो, आज रात नयन शोशो के साथ नहीं रहनी चाहिए। मुझे है ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। हम दोनों ने तय किया था ना कि हम साथ में मिलके शाओली का जो झूठ है वो सबके सामने लाएंगे, पर कल रात जो बातें हुई ना, उससे मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। नहीं मासी, मासी ऐसा मत कीजिए। आपको मुझसे क्या चाहिए बताइए ना। बहुत कुछ चाहिए तुमसे। हाँ? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, अब क्या है ना, वो मैं शाओली के साथ कमरे में अकेले रहती हूँ ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। वो भूत है ना, मुझे डर लगता है कि कहीं वो मेरा ही गला ना दबा दे रात में सोते वक्त। हाँ। तो तुम मेरे साथ रहोगी कमरे में? शाओली जी के कमरे में? नहीं मासी, मैं अपने पति को छोड़ के किसी और के कमरे में कैसे रह सकती हूँ? बात सिर्फ मेरे डर की नहीं है ना, एक काम भी था। वो तुम सूरजो बाबू का जो स्टेथोस्कोप होता है ना, तुम अगर वो चुरा के लेके आओगी तो हम फिर शाओली के पेट पे लगा के टेस्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर से वाकई में 2 हार्ट बीट्स आ रही हैं या नहीं। मतलब आप ये जानना चाहती है कि शाओली दी के पेट में बच्चा है या नहीं? पर मासी, जो बात दिन के उजाले की तरह साफ है, हम उसकी जांच क्यों करेंगे? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि शाओली दी माँ बन ही नहीं सकती है। मुझे तो बस सबूत चाहिए ताकि दुनिया उनका सच देख सके। हाँ, तो यही सबूत बनेगा ना। अच्छा तुम बताओ, जब शाओली की सगी माँ से टेस्ट करने के बाद ये साबित करेगी कि शाओली प्रेग्नेंट नहीं है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए भी इससे बड़ा कोई सबूत होगा? क्या सोच रही हो? बहुत अच्छा मौका है, कर पाऊं। और देखो, मुझे भी तो एक बार कंफर्म करना होगा ना कि ये बात सच है या झूठी। देखो नयन, स्टेथोस्कोप वाला जो आइडिया ना, वो बहुत अच्छा है, उसे जाने मत दो। और सुनो, तुम सिर्फ चुपचाप साथ देना, प्रूव मैं करूंगी। शाओली को पता तक नहीं चलेगा इसके बारे में। वैसे आप कह तो बिल्कुल सही रही है, पर अरे अगर को डालू मकर के पेट में ना, मान जाओ। क्या सोच रही हो? अच्छा ये सोच रही हो कि अगर सूरजो बाबू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगे? करने दो उन्हें गुस्सा। सुबह में जब को तुम्हें सबूत मिलेगा तो ठंडा हो जाएगा उनका गुस्सा। क्या करूं, बिना बताए जाऊं? क्योंकि अगर डॉक्टर बाबू को बताया तो वो मुझे कावेरी मासी के साथ शाओली दी के कमरे में जाने से मना कर देंगे। नयन, देर मत करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। कल सुबह आप सबके सामने ये बताएंगी कि उस टेस्ट का नतीजा क्या निकला। कल सुबह ही शाओली दी का सच सामने आ जाना चाहिए। पक्का? मम्मी कसम?
बस एक बार ये सच साबित हो जाए, फिर मैं शुरेल के शरीर को जलाकर मोनिशा की आत्मा को मुक्ति दिला दूंगी। तुम एक बार मेरे पास आओ तो नयन, ये तुम्हारी और मेरी रात होगी। पूरे दिन जो बीता है थक गई होंगी आप, सो जाइए। सो जाऊंगी, आपको सुलाकर मैं भी सो जाऊंगी। वो नयन जब आएगी ना तो तुम सोने की एक्टिंग करना, ऐसा मुंह फुला रखे। हाँ? फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आएंगे, स्टेथोस्कोप लगाएंगे तुम्हारे ऊपर, तो सोए रहना, लेकिन ऐसा एक्टिंग करना कि तुम्हारी नींद खुलने वाली। तो फिर हम लोग फिर इंतजार करेंगे तुम्हारे सोने का। वो इंतजार में नयन थक जाएगी और यहीं सो जाएगी वो। जिस नजर से तुम नयन को देखते हो ना ठरकी बाबू, लार टपकने लगती है तुम्हारे मुंह से। ये सारा प्लान सिर्फ नयन को अपने पास सुलाने के लिए कर रहे हो? नहीं, हरगिज नहीं। किसने बोला तुमको? अरे काम तुम्हारा ही हो रहा है, प्रॉमिस। मतलब सही में। हाँ, उसमें थोड़ा मेरा फायदा हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है यार? बार बार माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। तुम यहाँ रहोगे, मुफ्त का खाओगे और बस नयन को छूने के बहाने बनाओगे। ये करने आए हो यहाँ, ये शो करने? पता नहीं क्या चल रहा है इस घर में, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। पहले ऐसा नहीं होता था, सब रिसेंटली शुरू हुआ है। रिसेंटली मतलब? मतलब जब से वो कावेरी मासी आई है, अजीब अजीब सी चीजें हो रही है इस घर में। होश नहीं, जान से जाओगे तुम, जान से। अरे तुम्हारा स्टेथो नहीं मिल रहा है, इसमें कावेरी मासी की क्या गलती? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो तुम्हारा स्टेथो चुरा के अपने गायनेकोलॉजिस्ट बेटे को दे देंगे। अजीब अजीब बातें करते हो कभी कभी। तू उन्हें इतना डिफेंड क्यों कर रही है? बेटा वो ये कहना चाह रही है ना, उस औरत को हम लोग शुरू से पसंद नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे हम सबको इस बात का एहसास हो गया ना कि वो हम लोगों को बचाने आई है, हम लोगों का साथ देने आई है। तो हमारे ख्याल से उनके प्रति तेरा रवैया थोड़ा नरम होना चाहिए। तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है उनके प्रति। हाँ ओ बाबा, इनको नहीं मालूम, शुद्धू एकदम सही पकड़ा है। स्टेथोस्कोप तो मासी के पास ही है, लेकिन ये बात हम अगर शुद्धू को भी बोल दिया तो हो सकता है कि मासी के साथ साथ वो हमको भी घर से निकाल देगा। अरे रे रे रे, आज ही इस नयन को कुंभकर्ण बनना था। क्या हुआ पिशीमोनी, आप इतना टेंशन में क्यों लग रही है? तुम सॉरी, हमारा फेस ही ऐसा है टेंशन वाला। हाँ, हम क्या सोच रहा था, एक काम करो, तुम ना नयन को जगाओ और उसी से पूछो ना, हो सकता है साफ सफाई के टाइम पे किधर इधर उधर रख दिया। नयन मुझे बिना बताए मेरा बैग नहीं छूती है। एक और मौका मिलेगा तुम्हें, बस एक और। अगर इसमें भी फेल हो गए ना तो मैं समझ जाओगी कि तुम वो फुसकी बॉम्ब हो जिसके अंदर का बारूद सिल चुका है और तुम मेरे किसी काम के नहीं। उसके बाद तुम्हारे सर को फुटबॉल बनाकर मैं खेलूंगी और इस बार तो नयन भी बचाने नहीं आएगी तुम्हें, समझे? नयन, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी देर तक सोती रही, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? बेटा तुम तो रोज सुबह सुबह उठ जाती हो, तबीयत कुछ गड़बड़ है क्या आज? हाँ छोड़ो ठामी, वो कल रात नींद नहीं आ रही थी और जब तक आंख लगी सुबह हो गई थी। नो प्रॉब्लम नयन। सुनिए ना, मेरा स्टेथोस्कोप कहीं नहीं मिल रहा है, बैग में भी नहीं है। आपको पता है कहाँ है? हे ठाकुर, वो तो कावेरी मासी के पास है। डॉक्टर बाबू को पता चला तो नाराज हो जाएंगे। मुझे सुबह जल्दी उठ के ही वापस ले आना चाहिए था, अब क्या करूं? मैं जिंदा हूँ कि नहीं?
ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही थी आप शाओली दी? मुझे सुलाने का प्लान था ना आपका? क्या? मैं क्यों सुलाऊंगी तुम? बकवास बंद कीजिए, मुझे जवाब नहीं हिसाब चाहिए। मैं जानती हूँ वो करतूत आप ही की थी ना, मेरे तकिए के नीचे इलायची रखी थी ताकि मैं गहरी नींद सोती रहूं। तो लीजिए, मैं आपके लिए उससे कई गुना ज्यादा इलायची लेकर आई हूँ। अब आप ऐसी नींद सोएंगी ना कि कुंभकर्ण भी आपको देखकर जलने लगेगा, शर्मा जाएगा बेचारा। इसीलिए अब आप पेट भर के ये मिठाई ठूस लीजिए, मैं सारा जुगाड़ कर आई हूँ। क्या कर रही हो? नयन, छोड़ो। कहाँ भाग रही थी आप शाओली दी? आपको लगता है मैं ऐसे आपको भागने दूंगी? छोड़ो, छोड़ो मुझे। नयन, बचाओ। देखो, बचाओ कोई मुझे। सूरजो, देखो ये नयन क्या कर रही है, बचाओ। चिल्लाइए मत शाओली दी, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। लीजिए, पेट भरकर इसे खा लीजिए। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ऐसे नहीं, लीजिए। अब आप अच्छे से सोएंगे, गहरी नींद सोइएगा, और ऐसा सोना कि दुनिया खत्म होने पर ही आपकी नींद टूटे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ शाओली जी, मुझसे पंगा मत लीजिए, पर एक बार में बात आपके कानों में नहीं जाती है ना, आप मुझे डॉक्टर बाबू से अलग करना चाहती हैं। मेरे और डॉक्टर बाबू के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करना चाहती है ना, तो सुन लीजिए, वो कभी नहीं हो सकता। मैं चाहे कुछ भी करूं, पर मेरे लिए डॉक्टर बाबू से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई मुझे उनके बगल से हिला नहीं सकता, और ना कोई हमारे बीच में दरार खड़ी कर सकता है। और अगर किसी ने भी कोशिश की ना, मैं उसका यही हाल करूंगी, याद रखिएगा। बस एक दिन और ना है, जितना उछलना उछल ले, उसके बाद मैं तेरी सारी खेकड़ी निकाल दूंगी। बस एक दिन और। डॉक्टर बाबू, कुछ पता चला उस पर राय बाबा के बारे में, कि वो जिंदा है या नहीं, या सच में मैंने उसकी आत्मा को ही देखा था? अब तक तो कोई पक्की खबर नहीं मिली नयन, पर मैं एक बार इंस्पेक्टर साहब को फोन कर लेता हूँ। यस सर, डॉक्टर सूरजो सिंह गुप्ता बोल रहा हूँ। किसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी सर, वेदर इज डेड और अलाइव, और अगर जिंदा है तो उसका करंट लोकेशन क्या है।